अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए गर्मियों की बहुत ही ज़बरदस्त सी एक डिश लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि हमारी जो सब्ज़ी है ये सब गर्मियों में ही आती है और बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी है। और अगर चिकन के साथ पकाई जाए तो इसकी तो जायका बहुत ही ज़्यादा आला हो जाता है। तो आज हम बना रहे हैं टिंडे और चिकन बना रहे हैं। बहुत मज़े की बनती है। रेसिपी को पूरी देखिएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन एक नई डिश का आपकी उसमें इजाफा हो जाएगा और फैमिली में बहुत शौक से खाएंगे। चिकन के साथ टिंडे बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। मैंने तकरीबन 3 से 4 प्याज ली हैं, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ ऑयल में। और तकरीबन लाइट सी ब्राउन हमें प्याज करनी है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। थोड़ी सी क्रिस्पी सी प्याज हमने ब्राउन कर लेनी है, ताकि हम इसको हाथ से इसको फ्राई करने के बाद उसको मैश करें तो आसानी के साथ ये मैश हो जाए। हमारी प्याज बिल्कुल तैयार हो गई है, जैसा कलर हम चाह रहे थे वैसे ही ये लाइट सा ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, प्याज को, सारी प्याज को हम निकाल लेंगे। अपना फ्लेम है जो थोड़ा स्लो कर दीजिए और प्याज को आराम से निकाल लीजिए। और इसमें जितना ऑयल है वो थोड़ा सा इसको झटक के निकालना ताकि ऑयल इसमें रह जाए। टिंडे हमने छील के रख लिए हैं और गोश्त को अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला है, ज़ीरा डाला है और लौंग और इलायची वगैरह डाले हैं। और इसके साथ में हमें चिकन को, जो कि मैंने बहुत ही अच्छी तरह से धो ली थी, इसको मैं भून रही हूँ गरम मसाले के साथ। सिर्फ 1 मिनट तक मैं अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि चिकन में जो पानी है वो निकल जाए, उसमें जो थोड़ी सी स्मेल होती है चिकन की वो उसमें निकल जाए। अब इसमें मैंने शामिल किया है 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक। इसके साथ मैं थोड़ा सा इसको भूनूंगी, लहसुन अदरक को। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही। तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने दही ली है। दही के साथ हम चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि चिकन की बोटियों में अच्छी तरह से इसका मसाला आ जाए, फीकी फीकी सी ना लगे। और इसके साथ ही मैंने इसमें डाला है पिसा हुआ धनिया, 1.5 टेबल स्पून डाली है मैंने। और लाल मिर्च हस्ब ज़ायक़ा ली है। हल्दी मैंने 1 टीस्पून ली है और नमक हस्ब ज़ायक़ा। इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद हम चिकन, क्योंकि बहुत जल्दी गल जाती है, तो हम मसाले में से चिकन को निकाल लेंगे। टिंडे गलने में थोड़ा टाइम लेंगे, इसलिए हम मसाले को टिंडों के साथ भूनेंगे। चिकन को हम निकाल लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ही, तकरीबन 10 से 5 मिनट में ही चिकन आसानी से बोटियाँ गल जाती हैं। अगर हम इसको इसके साथ पकाएंगे तो बोटियाँ बहुत हलवा हो जाएंगी। तो अब थोड़ा सा टमाटर, तकरीबन 2 टमाटर मैंने इसमें डाले हैं। टमाटर से जायका, शोरबे में जायका बहुत अच्छा आ जाता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टिंडे। तकरीबन मैंने लिए हैं आधा किलो के करीब टिंडे हैं। ये बहुत ही अच्छे टिंडे आए हैं क्योंकि अभी गर्मियाँ शुरू हुई हैं, तो बहुत नरम से। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि इसमें बीज बहुत मोटे ना हो, बहुत पके हुए ना हो। और उसके साथ में ये प्याज जो ब्राउन की थी वो इसी में मैं शामिल कर रही हूँ, ताकि पकते पकते प्याज अच्छी तरह से गल जाए और इसी में शोरबे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको पकाने रखूँगी ताकि टिंडे भी हमारे गल जाए और मसाला भी बहुत अच्छी तरह से भून जाए। आप इसी तरह से इसी रेसिपी पे बनाइएगा। आपके टिंडे चिकन इतने मज़ेदार बनेंगे कि सब आपसे रेसिपी का ज़रूर पूछेंगे। ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें टिंडे भी मैंने चेक कर लिए हैं, टिंडे भी गल गए हैं। अब मैं चिकन के साथ इस मसाले को भून लूँगी। चिकन हमारी वैसे भी अच्छी खासी गल गई थी। अब अच्छी तरह से और इसको गला लेंगे भूनने के साथ। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी शोरबा, कितना मज़े का शोरबा लग रहा है। ये हमारी चिकन भी गल चुकी है, टिंडे भी गल चुके हैं और मुनासिब शोरबा है। आप जितना आप इसका शोरबा रखना चाहें, गाढ़ा रखना है तो आप गाढ़ा रख लें। मेरे लिहाज से ये बिल्कुल मुनासिब शोरबा है, बहुत मज़े का। अब इसमें हरा धनिया से आप इसको गार्निश कर लीजिए। ये थी हमारी आज की रेसिपी। आप ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। आपको, आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएंगे और एक दफ़ा बनाएंगे तो आप हमेशा ही इसी रेसिपी बनाना पसंद करेंगे।
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।